Good afternoon to all my YouTube family. Yes, you're right. I just woke up. आप सबको तो पता ही है कि दार्जिलिंग का वेदर इट्स ऑसम. सो लगता है मम्मी और पापा सुबह सुबह ही चले गए हैं. सो पापा का ड्यूटी ज्वाइन करना था. सो एवरी वीकेंड और फ्राइडेज दे कम टू दार्जिलिंग एंड मंडेज usually if it's not a holiday, अगर छुट्टी नहीं है तो they return early morning on Mondays. So लगता है कि मम्मी और डैडी सुबह सुबह ही तकदा कैंटोनमेंट के लिए रवाना हो चुके हैं. और आपको दिखाता हूँ मैं दार्जिलिंग का वेदर का हालत. तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं दोस्तों, इट्स प्रिटी मच फॉगी. दिन बहुत धुंधला है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा. लगता है कि आज बारिश नहीं हुआ है. सो इस टाइम में यूजुअली वेदर बहुत अच्छा होता है. इट यूज्ड टू बी प्लेजेंट, बट अगेन दार्जिलिंग का वेदर का कोई भरोसा नहीं है. विंटर से आई थिंक एक हफ्ता अच्छा खासा वेदर था, धूप था, सब कुछ था. बट अगेन एक हफ्ते के तुरंत बाद बारिश स्टार्ट हुआ और जिसकी आप सब लोग देख ही रहे हैं. यही हालत है वेदर का. So I'll get freshened up and I'll meet you guys after I get freshened up. Till then, stay tuned. Hello guys. So I have finished freshening up. मैं freshen up हो चुका हूँ and I'm gonna make some tea for myself. अपने लिए चाय बनाता हूँ. उठने के बाद चाय का चुस्की का मज़ा ही कुछ और होता है दोस्तों. एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल. इट्स योर पॉल. और आज का ये छोटा सा वीडियो में मैंने मम के लिए एक बर्थडे गिफ्ट ख़रीदा था ये वीकेंड को. सो क्या गिफ्ट है उसी को मैं आप सबको दिखाना चाहता था. वैसे ये वीकेंड मेरा तबीयत ठीक नहीं था. आई वॉज डाउन विथ कफ कोल्ड, अ लिटिल बिट ऑफ फीवर. ज़ुकाम हो गया था मुझे, सर्दी ज़ुकाम. सो मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं था. सो मेरा मम और डैड मार्केट जाने के लिए मुझे ज़ोर लगा रहे थे, बट आई डिडंट वांटेड टू गो. एंड एज यू सॉ द वेदर ऑलरेडी, वेदर भी उतना कुछ खास नहीं था. सो एनीवेज आई डिड गो टू द मार्केट and I'm gonna show you guys what I got for my mom as a birthday gift. तो दोस्तों मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यही है मेरे तरफ से मेरा मॉम को बर्थडे गिफ्ट. her birthday was last week 2nd of April, so then I couldn't give her anything and I didn't plan. so मैं उतना प्लान करने वालों में से नहीं हूँ. सो इस वीक मैं जाके उनके लिए ये बर्थडे गिफ्ट पिकअप किया. सो लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स एंड द फीचर्स ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर. तो गाइस जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये है सैमसंग का डबल डोर वाला रेफ्रिजरेटर. और इसका नीचे स्टैंड भी है जिसमें आप रख सकते हैं ये सब चीज़ें, आलू प्याज वगैरह वगैरह जो जल्दी सड़ नहीं जाते. सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस फ्रिज और रेफ्रिजरेटर. सो दिस इज़ द मॉडल नंबर RT28AC22CU/HL 2022 का मॉडल है ये. एंड ये 2 स्टार है और ईयरली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का 242 यूनिट्स पर ईयर दिखा रहा है दोस्तों. एंड फीचर्स, सम बेसिक फीचर्स.
सो इसका कंडेंसर में 10 ईयर का वारंटी है, जो ऑलमोस्ट सभी रेफ्रिजरेटर्स में होता है. एंड ओके, मेरा चाय जल गया भाई लोग, सॉरी फॉर दैट. चाय तो भूल गया था, वहाँ गर्म हो रहा है. ऑलमोस्ट चाय उबल ही गया मेरा ये रेफ्रिजरेटर का डिस्क्रिप्शन का चक्कर में. और ये है आपका डिजिटल इन्वर्टर, विच मीन्स जो यहाँ पे आप जो पैनल दिख रहे हैं ये है डिजिटल. इसका बाहर ये ऑपरेट सब कुछ बाहर से ही कर सकते हैं आप लोग. इसका अंदर से कुछ भी नहीं है, ठीक है. सो बेसिकली इसका बाहर से ये जो पैनल है ये आपका नीचे का फ्रिज का कंपार्टमेंट का पैनल है. आप 1 डिग्री से लेके 7 डिग्रीज तक रख सकते हैं. और इसका एक साइलेंट फीचर ये है कि आपको अगर कुछ चीज़ें एकदम से थोड़ा ठंडा चाहिए नीचे का कंपार्टमेंट में, जैसे कि मान लीजिए आप अभी एक कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर का है, एंड इफ़ यू वांट the coke to get cooled fast, so आपको ये घटा के 1 से ऊपर ये मोड में लेके जाना है आपको. सो दिस इज आई थिंक सुपर कूलिंग मोड. इससे क्या होगा कि आपका अंदर का जो टेम्परेचर है बहुत जल्द कम आ जाएगा और चीज़ें जल्दी ठंडी हो जाएगी. सो लेट मी कीप इट बैक टू 3. एंड इस साइड का है आपका ये फ्रीज़र का कंपार्टमेंट का. सो इसका है आपका -15 से लेके -23 तक. सो यू कैन चेंज फ्रॉम दिस पैनल. एंड देयर इज वन मोर एडिशनल फीचर इन दिस रेफ्रिजरेटर गाइस, कि वो क्या है कि ये जो बीच का आप जो दिख रहे हैं जो कर्ड बोल के है, सो यू कैन मेक कर्ड आउट ऑफ दिस. सो वो कैसे बनाता है मैं आप लोग को दिखाता हूँ. उससे पहले अंदर का कंपार्टमेंट में एक बार झांक के देखते हैं कि अंदर का कंपार्टमेंट कितना बड़ा है, कैसा है. सो एज यू कैन सी दिस इज़ द इनसाइड कंपार्टमेंट. एंड बहुत सारा खाना रखा हुआ है. मम्मी ने मेरे लिए ऑलरेडी कुक करके चली गई है. एज मोस्टली आई डोंट गेट टाइम टू कुक ड्यू टू माई वर्क. जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ अपने लिए बना लेता हूँ. एंड यहाँ पे का बड़ा बड़ा बॉटल का एटलीस्ट 2 लीटर्स का बॉटल का ये ट्रे, यहाँ पे एक ट्रे, ये सब है. एंड ऊपर का कंपार्टमेंट इट्स ऑल्सो प्रिटी बिग, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं. सो बहुत सारी चीज़ें अंदर जा सकती है. एंड दिस थिंग विच यू कैन सी, ये है आपका कर्ड बनाने का मशीन. सो इसको खोल के देखते हैं. इसको बंद कर देते हैं थोड़ा देर के लिए. सो गाइज ये डिब्बा जो है ये 1 लीटर का डिब्बा है. सो यू कैन मेक कर्ड अप टू 1 लीटर. ओके, इसमें आप कर्ड बना सकते हैं. सो आई होप आप लोगों को कर्ड कैसे बनाते हो तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार बोल देता हूँ. इसमें आप लोग नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डाल सकते हैं. शुडंट बी मोर देन आई गेस 50 डिग्रीज वार्म, ठीक है. उससे नीचे या 50 डिग्रीज तक होना चाहिए. और दूध डालने के बाद थोड़ा सा दही डालना है उसमें, विच इज़ ऑलरेडी प्रोसेस्ड. सो प्रोसेस्ड दही डालना है उसमें. उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये आपको बटन है, आपको ये बटन दबाना है ऐसे करके. सो सर्व, आप लोग को पता है अगर आप सर्व करना चाहते हैं ये सर्व मोड में है. बट आपको कैसा दही चाहिए, आपको अगर मतलब पतला चाहिए या गाढ़ा चाहिए, इफ़ यू वांट सॉफ्ट और थिक, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन चेंज दिस. सो अगर आपको सॉफ्ट दही चाहिए देन यू हैव टू टेक दिस टू सॉफ्ट. एंड आप लोगों को करीबन 6.5 घंटे तक इसको ऐसे रखना होगा. सो वंस इट्स रेडी ये अपने आप सर्व मोड में चला जाएगा. सिमिलरली अगर आपको गाढ़ा दही चाहिए, थिक,
So you need to take it to press once again, thick, and you need to leave it for 7.5 hours, right? 7.5 घंटे. सो अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो 6.5 घंटे, अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो 7.5 घंटे तक दूध वहाँ पे छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद अपने आप ये सर्व मोड में चला जाएगा. देन यू विल नो कि आपका दही रेडी हो चुका है. सो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स एंड दिस फ्रिज रेफ्रिजरेटर का मॉडल का नाम अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो ये मॉडल नंबर क्या है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड कर्ड मेस्ट्रो. सो कर्ड मेस्ट्रो का बहुत सारा मॉडल का वेरिएबल्स है, बहुत सारा वैरायटीज़ है. सो ये उसमें से एक है ये मॉडल नंबर. सो ये रेफ्रिजरेटर को कर्ड मेस्ट्रो भी कहते हैं. सो इसको 3 सेकंड के लिए दबाने के बाद ये खुद ब खुद ऑफ हो जाता है. ठीक है दोस्तों. सो ये दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स. इसका और एक फीचर है जो मेरे को बहुत पसंद आया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो क्या है. सो दूसरा फीचर ये है कि दोस्तों आपका जो ऊपर का कंपार्टमेंट है, जो डीप फ्रीज़र का कंपार्टमेंट है, वो आप नॉर्मल फ्रिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. वो कैसे? यही बटन, इट्स ऑलरेडी रिटन 3 सेकेंड्स. सो ये बटन आपको 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना होगा. सो यू कैन सी हियर इट्स फ्रिज नाउ. सो ये रेफ्रिजरेटर मोड में चला गया. जो नीचे का कंपार्टमेंट है वैसे ये ऊपर का कंपार्टमेंट भी सेम हो गया. दिस हैज टर्न टू फ्रिज, नॉर्मल फ्रिज इंस्टेड ऑफ फ्रीज़र. ठीक है. सो दार्जिलिंग में आप सब लोग देख ही चुके हैं कि वेदर कंडीशंस कैसा है. सो उतना फ्रीज़र का दरकार नहीं है. अनलेस अंटिल यू वांट सम आइस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग, इफ यू वांट आइसक्रीम, तब आप डेफिनेटली फ्रीज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगेन उसके अलावा उतना फ्रीज़र का दरकार नहीं है. सो दिस गिव्स यू मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस देगा आपको सामान रखने के लिए. ऊपर में भी आप फल फूल सब्जियां वगैरह रख सकते हैं जैसे आप नीचे रख सकते हैं. सो दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर आई फाउंड इन दिस रेफ्रिजरेटर एंड विच आई लाइक द मोस्ट एज वेल. सो चलिए यहाँ पे चलते हैं और इसको अभी के लिए ऑफ कर देते हैं. फिर से वही दोस्तों 3 सेकेंड के लिए इसको दबाना है और ये चला आपका फ्रीज़र मोड में. इसको -19 तो बहुत ही ज़्यादा हो गया इस मौसम के लिए. सो आई विल कीप इट टू -15 डिग्रीज. तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा एंड हाउ यू लाइक द फीचर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ द सैमसंग कर्ड मेस्ट्रो रेफ्रिजरेटर. कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए. अगर आपको लेना है तो डेफिनेटली यू कैन विजिट द नियरेस्ट रिटेलर और आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं. सो मेरा चाय भी अभी शायद ठंडी हो रहा है, मेरे को और एक बार गर्म करना पड़ेगा शायद. इट्स रेडी फॉर मी टू हैव अ वार्म कप ऑफ टी. सो आज के लिए इतना ही दोस्तों. डू लाइक दिस वीडियो. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट प्लीज सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, पीस आउट.